लड़की को अचानक पता चलता है कि जो शर्ट उसने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के लिए धोई थी वही शर्ट फैक्ट्री के एक इंटर्न ने पहन रखी है। आसपास के मजदूरों की तारीफ सुनकर उसके दिल में चुभन सी होने लगती है। कई सालों से उसका बॉयफ्रेंड फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन ऑफिस में रिलेशनशिप अलाउड नहीं है का बहाना बनाकर उसने कभी उनके रिश्ते को पब्लिक नहीं किया। उल्टा शक से बचने के लिए वो जानबूझकर उससे दूरी बनाकर रखता रहा। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि वो बस उसके पीछे घूमने वाली लड़की है। इंटर्न के आते ही उसने भी उसे अपनी दुश्मन मान लिया और रोज नए नए तरीके से बॉयफ्रेंड के करीब जाने लगी। इस बार तो हद ही हो गई। हमेशा प्रोफेशनल रहने वाला बॉयफ्रेंड इंटर्न की फ्लर्टिंग से न सिर्फ खुश हुआ बल्कि उसे एंजॉय भी करने लगा। लड़की अब इस एंडलेस इंतजार से थक चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो नौकरी छोड़कर घर जाएगी और अरेंज्ड मैरिज के लिए हाँ कर देगी। जब उसने रिजाइन करने की बात कही तो मैनेजर हैरान रह गया। वो फैक्ट्री की सबसे मजबूत टेक्निकल स्टाफ थी और 3 दिन बाद नेशनल स्किल कंपटीशन में फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली थी। उसका जाना फैक्ट्री के लिए बड़ा नुकसान होता, लेकिन लड़की अपने फैसले पर अड़ी रही और आखिरकार मैनेजर को साइन करना पड़ा। सामान समेट कर निकलते वक्त अचानक उसकी टक्कर बॉयफ्रेंड से हो गई। जमीन पर गिरी रेजिग्नेशन लेटर देखकर वो गुस्से से भर गया। 3 दिन बाद कंपटीशन है, अभी रिजाइन करके मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? इतना कहकर उसने वहीं कागज फाड़ दिया और साफ चेतावनी दी कि उसकी इजाजत के बिना वो कहीं नहीं जाएगी। सालों के रिश्ते को सोचकर लड़की ने आखिरी बार उसकी मदद करने का फैसला किया। तभी इंटर्न उसके लिए ट्रेन टिकट लेकर आई। लड़की जैसे ही लेने बढ़ी, इंटर्न ने जानबूझकर टिकट जमीन पर गिरा दिया। उसे मालिक का सपोर्ट था, इसलिए वो उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेती थी। लड़की का सब्र टूट गया। उसने इंटर्न को जोर से धक्का दिया और साफ कहा, मुझसे दूर रहो वरना ठीक नहीं होगा। इंटर्न रोती हुई जाकर शिकायत कर देती है। गुस्से में बॉयफ्रेंड फैक्ट्री के नाम से नोटिस जारी करता है। मैनेजमेंट की बात नहीं मानने के कारण उसकी महीने की परफॉर्मेंस सैलरी काट ली जाती है और वही पैसे इंटर्न को दे दिए जाते हैं। ये देखकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट जाता है। 7 साल का रिश्ता एक इंटर्न की एक मुस्कान के सामने हार गया। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो भीगती हुई खड़ी रहती है। तभी दूर से बॉयफ्रेंड की कार दिखती है। वो उम्मीद से आगे बढ़ती है, लेकिन वो सीधे इंटर्न के पास जाता है, उसे छतरी में लेकर कार में बैठा देता है और बिना उसकी तरफ देखे चला जाता है। उस पर लड़की अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वो अपनी माँ को कॉल करके 3 दिन बाद होने वाली फैमिली मैरिज के लिए हाँ कर देती है। बारिश में भीगते भीगते वो घर पहुंचती है और उसी रात उसे तेज बुखार हो जाता है। फिर भी कंपटीशन मिस न हो, इसलिए अगले दिन खुद को संभालते हुए स्टेशन पहुंच जाती है। लेकिन बॉयफ्रेंड का पहला सवाल कंसर्न नहीं, इल्जाम होता है। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकती? अगर कंपटीशन खराब हुआ तो मैं शेयर होल्डर्स को क्या जवाब दूंगा? लड़की कुछ नहीं कहती, चुपचाप ट्रेन में चढ़ जाती है। इंटर्न ने जानबूझकर अपने और बॉयफ्रेंड के लिए फर्स्ट क्लास टिकट बुक की, जबकि लड़की के लिए सिर्फ स्टैंडिंग टिकट लिया। बुखार में घंटों खड़े रहने के बाद वो आखिरकार बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है वो अस्पताल में होती है। उसे लगता है कि बॉयफ्रेंड उसे यहाँ लाया होगा, लेकिन नर्स बताती है तुम्हारे फैक्ट्री वाले मालिक वो तो तुम्हें नहीं लाए, वो तो बगल वाले कमरे में एक इंटर्न का ख्याल रख रहे हैं। उसी समय माँ का फोन आता है। लोकेशन सुनते ही वो उसी दिन घर वापसी की फ्लाइट बुक कर देती है। लड़की मना करने ही वाली होती है कि तभी बॉयफ्रेंड कमरे में आता है। उसे देखकर एक पल को उसे गिल्ट महसूस होता है। तभी इंटर्न भी अंदर आ जाती है और उसका चेहरा तुरंत फिर से ठंडा और प्रोफेशनल हो जाता है। वो कहता है फैक्ट्री ह्यूमन बेसिस पर तुम्हारा पूरा मेडिकल खर्च उठाएगी, लेकिन ये गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें अपनी सीट पर ही रहना चाहिए था। लड़की ठंडी आवाज में जवाब देती है, मेरे पास सीट थी ही कब, मेरे पास तो स्टैंडिंग टिकट था। वो तुरंत इंटर्न से सवाल करता है। इंटर्न बहाना बनाती है, शायद सिस्टम ने रैंडम टिकट दे दिया, उसकी किस्मत खराब थी। इतना बेकार बहाना होने के बावजूद वो उस पर यकीन कर लेता है। उल्टा उसे 20,000 रुपए ट्रांसफर करता है और कहता है कि तुरंत होटल बुक कर लो, कल का कंपटीशन मिस नहीं होना चाहिए। ये सुनकर लड़की हंस पड़ती है। सालों से वो फंड की कमी का बहाना देकर उसे सस्ते होटलों में रुकवाता रहा, लेकिन आज इंटर्न के लिए सीधा 5 स्टार होटल बुक हो रहा है। शाम को वो होटल पहुंचती है जो बॉयफ्रेंड ने बुक किया था। वो उसका सामान अलग रख देती है क्योंकि आज रात वो घर वापस जाने वाली। तभी उसके फोन पर 5,000 रुपए का ट्रांसफर आता है। ये वही पैसे थे जो उसकी परफॉर्मेंस से काटे गए थे। मैसेज आता है कल के कंपटीशन के लिए, ताकि तुम शांति से फोकस कर सको। उम्मीद है तुम फैक्ट्री को निराश नहीं करोगी। लड़की बिना एक पल गंवाए वो पैसे वापस कर देती है। अब जरूरत नहीं,